मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी नई वीडियो की। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट बिटवीन पॉइंट एम एंड एन। यानी कि जो एम और एन पॉइंट गिवन है यहाँ पर, इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। तो आपको बता रखा है एज कि आप करंट चला लो, एक पॉइंट से हमने करंट की डायरेक्शन चला ली, इस साइड है, करंट के पास में दो रास्ते हैं, करंट क्या हो जाएगा डिवाइड, इस साइड चला गया I1 और इस साइड चला गया I2। फिर I2 करंट यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर चला गया I3 करंट और इस साइड चला गया I4 करंट। अब इस साइड से I3 आएगा, इस साइड से I1 आएगा, इस पॉइंट पर मीट करेंगे और वो मिल करके क्या करेंगे, नया करंट बनाएंगे। वो बोल दिया मैंने I5 करंट बना रहे हैं, इस साइड से I4 का, इस साइड से I5 और नेट करंट बना दिया कितना I। अब हम देख पा रहे हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है, तीसरा है, सभी के पास में क्या जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है। तो सारे के सारे किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करते हैं 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या हो गया भाई, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस यानी कि आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी क्या R/3। आर एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना होगा ठीक, और उसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100% साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 25%, द न्यू पावर डिसिपेटेड विल बी। यानी कि क्या बोला इसने, अगर हम क्या करें, करंट की वैल्यू को 100% इंक्रीज कर दें, यानी कि क्या हो गया, पहले जो करंट जा रहा था वो आई जा रहा था, और अब कितना करंट हो गया भाई 100% इंक्रीज करने के बाद में 2i हो गया, 100% इंक्रीज कर दिया। उसके बाद में क्या बोला कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 25% रिड्यूस कर दिया। पहले रेजिस्टेंस R था, अब कितना हो गया R/4 हो गया। तो पहले हीट प्रोड्यूस थी H इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीट प्रोड्यूस नहीं, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का मैं बोलूं P इक्वल टू क्या, I स्क्वायर R, ऐसा होगा। तो यहां पर भी पावर क्या होगी, P इक्वल टू करंट 2I का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R/4। पावर क्या है भाई, ये 4I स्क्वायर R अपॉन में 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट। पावर की वैल्यू कितनी आ गई I स्क्वायर R, जो कि क्या है सेम एज जो हमारे पहले थी वो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पावर के अंदर क्या आ जाएगा, नो चेंजमेंट। नहीं ऑप्शन होगा इंक्रीज बाय 100% या डिक्रीज बाय 400% या इंक्रीज बाय 100%। पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एमीटर कैन रीड करंट अप टू 5 एम्पियर एंड इट हैज 20 डिवीजन बिटवीन द मार्क 0 एंड मार्क 2 एम्पियर ऑन इट्स स्केल, द लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर इज। ऐसे पहले भी हमने एक बार लिस्ट काउंट के ऊपर बात की थी। तो अब देखो ये जो 5 एम्पियर है ना, वो तो एमीटर की इसने रेंज दी, यानी कि जो एमीटर है जिसकी नीडल है वो क्या करती है अभी, यहां से और यहां तक का मेजर कर सकती है, और यहां से और यहां तक में कितना है अभी 0 से 5 एम्पियर है अभी। इसने फिर बोला क्या कि जो 0 से 2 एम्पियर है ना, उसके बीच में कितने हैं 20 डिवीजन है, यानी कि 0 से, और मैंने यहां पर ले लिया 2, इनके बीच में कितने आए 20 डिवीजन आए। यानी कि मैं क्या करूंगा लिस्ट काउंट के लिए 2 डिवाइडेड बाय कितना 20 डिवीजन, कितना आ गया 1/10, यानी कि इसका लिस्ट काउंट यानी कि कम से कम ये कितने करंट को मेजर कर पाएगा 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर किसके अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के लिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम point A to point B is 6 into 10 की पावर -4 जूल, the potential difference between these points will be। यानी कि क्या बताया इसने कि कितना काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं काम कितना 6 into 10 की पावर -6 जूल, 2 माइक्रोकूलम चार्ज को लेकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाने में। यानी कि ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। अब हम 2 माइक्रोकूलम चार्ज को इस एक पॉइंट से 2 माइक्रोकूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें जो हमने वर्क डन किया, यानी कि हमारी वर्क की वैल्यू दे दी कितनी 6 into 10 की पावर -4 जूल दे दी। फिर साथ में क्या दिया भाई, चार्ज कितना दिया 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 into 10 की पावर -6 कूलम।
यानी कि माइक्रो की जगह कितना आ गया, 10⁻⁻⁶ आ गया। फिर हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है भाई, V इक्वल टू क्या होगा, W/Q। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻�6। 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, कितना आ गया 3। ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बाद में क्या हो जाएगा भाई, V इक्वल टू 3 × 10⁻2 वोल्ट। यानी कि कितना हो गया ये 3 × 10⁻2 300 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मेंटेन्ड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड गेन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या कर रहे हैं भाई, मेंटेन कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना उनके बीच में, 100 वोल्ट का। और फिर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड जा रहा है, तो उसके पास में कितनी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वी क्या है उसका पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 इंटू में पोटेंशियल कितना 100। तो इसको कैंसिल सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 160 इंटू के अंदर 10⁻⁻⁹। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं 1 जूल में। ये जो एनर्जी की है SI यूनिट, और ये क्या है उसकी CGS यूनिट। अब हम देखेंगे तो ये अर्ग वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस। यानी क्या बोला इसने, एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं, जैसे सपोज करो हम कोई भी ट्रायंगल ले लें और उसकी जो साइड्स हैं उनका सभी का रेजिस्टेंस कितना है, RR है। जैसे हमने ये ले लिया भाई, एक ट्रायंगल ले ली, यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसका वो कितना है अभी, R ओम है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है अभी, R ओम है। और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है इसका, R ओम है। अब उसके वर्टेक्स के अलोंग उसका नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्या करें, इनको नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे दूं A और इसको दे दूं B। आप AB के अलोंग भी निकाल सकते हो, AC के अलोंग भी निकाल सकते हो, या फिर आप BC के अलोंग भी निकाल सकते हो। सबका रेजिस्टेंस वो क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे आएगा भी वो देखो, अगर सपोज करो कि भाई हम A और B के बीच में निकाल रहे हैं, हम A से क्या चलाएंगे, करंट चलाएंगे। यहां पर जैसे ही पॉइंट आया स्प्लिट हो जाएगा करंट, इस साइड चला गया I1 और इस साइड चला गया I2। यानी कि ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल में है। फिर वही करंट, अभी तो पॉइंट हम A और B के लिए निकाल रहे हैं, तो C पॉइंट तो है ही नहीं, क्या आ जाएगा करंट I1 इसी साइड में आ जाएगा, इस ब्रांच में भी। अब इन दोनों के पास में क्या जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, तो किसके अंदर है वो, सीरीज में। और अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप देखो यहाँ पर R और R कितना हो गया, 2R। यानी कि मैं क्या करूँ, एक रेजिस्टेंस बना दूं कितना, 2R ओम का, और वो कनेक्ट कर दूं पैरेलली किसके साथ में भाई, इस R ओम रेजिस्टेंस के साथ में, इसके साथ में। तो क्या आ जाएगा भाई, ये पॉइंट A और ये पॉइंट है B। अब पैरेलल में है तो क्या कर दूं, 1/RP इक्वल टू 1/2R, रेसिप्रोकल करके और सबका इंडिविजुअली सम कर दूं। क्या आ गया भाई, मैंने 2R एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 1 + 2। RP की वैल्यू कितनी आ गई, 2R/, के अंदर 3 ओम। यानी कि नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 2R/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम AB के अलोंग नहीं निकाल करके AC के अलोंग निकालेंगे, तब ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और ये उसके पैरेलल में। अगर हम BC का करेंगे तो ये दोनों सीरीज में, और ये क्या हो जाएगा उसके पैरेलल में। ये वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 watt at 100 volt is used in a circuit having a 220 volt supply of resistance R that must be kept in series with the bulb, show that the bulb draws 500 watt each। यानी कि क्या कह रहा है, एक हमारे पास में बल्ब है जिसको रेट किया गया है किसके हिसाब से, 500 वाट और 100 वोल्ट के हिसाब से। अब उसको हमने 220 नहीं आएगा, यहाँ पर 200 आएगा, 200 वोल्ट के साथ में क्या कर दिया, 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और उसके आर रेजिस्टेंस वो सीरीज में लगाया है।
ताकि उसकी जो पावर ड्रॉ हो बल्ब की वो कितनी रहे, 500 वाट ही रहे। तो इसके लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। देखो पावर है हमारे पास में कितनी है, 500 वाट। फिर दूसरा पोटेंशियल है कितना, 100 वोल्ट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन के अंदर है P, वी स्क्वायर 100 इंटू के अंदर 100 डिवाइडेड बाई क्या 500, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 20 ओम। यानी कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस वो कितना है, 20 ओम है। अब पोटेंशियल को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, 100 का डबल कर दिया 200। अब उसका रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया था, यानी कि 20 के हम सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हम इतने ही ओम का लगा देंगे, 20 ओम का ही रेजिस्टेंस, ताकि जो उसका पोटेंशियल पावर है वो कितनी ही रह जाए, 500 वाट रह जाए। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रीडिंग ऑफ एन एमीटर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। यानी कि जैसा कि आप ये सर्किट में दिखाई दे रहा है, जो एमीटर है इसकी रीडिंग निकालनी है। तो इसकी रीडिंग निकालने के लिए पहले हमें नेट रेजिस्टेंस सोल्व करना पड़ेगा, और नेट रेजिस्टेंस है वो हम पीछे से सोल्व करेंगे। सपोज करो कि यहाँ से आई करंट चला, डिवाइड हो गया, यहाँ पर चला गया I1, यहाँ पर चला गया I2, फिर I1 डिवाइड हो गया, इस साइड चला गया I3 और इस साइड चला गया I4, फिर इस साइड डिवाइड हो गया I3 आकर के यहाँ पर चला गया I5 और यहाँ पर चला गया I6। इसके पास में I5 करंट गया, इसके पास में भी क्या गया I5। अब देखो जिसके पास में सेम करंट जा रहा है वो सीरीज में, यानी कि R/2 और R/2, यानी कि दोनों को ऐड कर दूंगा डायरेक्ट, तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इनको दोनों को मिला करके मैंने क्या कर दिया, एक नेट रेजिस्टेंस बना दिया R। अब यहां पर देखो ये भी R है और ये भी R है, और दोनों के पास में डिफरेंट करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, तो किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी कि पैरेलल में सोल्व करूंगा 1/R रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा R/2। अब यहां से करंट कितना चला, I3। अब I3 यहां पर, I3 यहां पर है, तो क्या हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस इसका, दोनों किसमें सीरीज में, R आ गया। फिर से कितना नेट रेजिस्टेंस आ गया, R रेजिस्टेंस नेट आ गया। अब यहां पर क्या हुआ भाई, देखो एक बार करंट क्या चला, I1 डिवाइड हो गया किसके अंदर, I3 और I4 के अंदर। अब इसके पास में भी करंट, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, यहां पर भी करंट अलग गया और यहां पर भी करंट क्या गया, अलग। अब इसको पैरेलल में सोल्व करो, तो 1/RP इक्वल टू कितना हो गया, 1/R/2, 2 क्या चला गया ऊपर, अपॉन में 1/R एलसीएम ले लिया, कितना आ गया ऊपर आ गया भाई 3। तो हमने इसका क्या कर दिया, RP इक्वल टू कितना हो गया, R/3। यानी कि अब इन दोनों को सोल्व करके हमने एक नेट रेजिस्टेंस बना दिया, वो कितने का बन गया, R/3 ओम का, R/3 ओम। अब इसके पास में और इसके पास में करंट अलग अलग जा रहा है, यानी कि ये किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में फिर से सोल्व कर दो, 1/RP इक्वल टू कितना हो गया, 1/R प्लस में 1/R/3, 3 क्या चला गया ऊपर। अब क्या करूं कि RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/4, यानी कि R एलसीएम लिया, 4 आया ऊपर, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इन दोनों को हटा करके और एक नया रेजिस्टेंस बना दूं R/4 का। अब दिखाई दे रहा है तीनों किसके अंदर हैं, सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आ गया, वो हमारा कितना आ गया भाई, R/2 प्लस R/4 प्लस R/2। अब एलसीएम ले लूं मैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसके लिए, एलसीएम आ गया 4, क्या चला गया अभी यहाँ पर 2R प्लस का R प्लस का 2R, कितना होगा भाई ये 2 2 4 5, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में 5R अपॉन के अंदर 4 ओम। ये तो क्या है, इसका नेट रेजिस्टेंस आया। हमें तो करंट की वैल्यू चाहिए, V इक्वल टू क्या होगा, IR, I इक्वल टू क्या, V अपॉन R। पोटेंशियल है इसका V वोल्ट, फिर इसका नेट रेजिस्टेंस निकाला कितना, 5R अपॉन में 4, 4 क्या चला गया ऊपर। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, 4/5, तो इसके लिए जो हो जाएगा 4V अपॉन के अंदर 5R। ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, यहां पर आप कर लेना 4V अपॉन के अंदर 5R, ठीक है। क्वेश्चन, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड मेड इन ए form of uniform wire whose length is double that of its original, the resistance of new wires। यानी कि पहले क्या था, हमारे पास में एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस है वो कितना था, 100 ओम था। अब क्या कर दिया हमने, उसको मेल्ट कर दिया। तो सपोज करो जो मेल्टेड फॉर्म आई है हमारे पास में
वो 1 लीटर आई अभी, जो हमने जो वायर है वो ले रखी थी उसकी मेल्टेड फॉर्म 1 लीटर आई। तो उसकी जो लेंथ है वो तो हमने डबल कर दी। पहले उसकी लेंथ था वो कितनी थी भाई, एल थी, सपोज करो कितनी थी, एल। इसका रेजिस्टेंस था वो कितना था, 100 ओम था। अब इसकी लेंथ को डबल कर दूंगा तो 1 लीटर से ही बनानी है, यानी कि इसका जो मटेरियल यूज किया गया है इसके अंदर वो 1 लीटर ही होना चाहिए। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, तो अब कितना हो गया भाई, a/2 हो गया। अब a/2 हो गया तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था R इक्वल टू रो एल अपॉन के अंदर ए, नया रेजिस्टेंस आया R डैश, एल डैश कितना ट्वाइस ऑफ एल, और ए डैश क्या आया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका क्या कर दिया, हाफ। अब क्या होगा भी हमारे पास में रो मल्टीप्लाई एल डैश अपॉन के अंदर ए डैश, रो मल्टीप्लाई एल की जगह क्या कर दो 12 अपॉन के अंदर a/2, 2 क्या चला गया ऊपर, तो नया रेजिस्टेंस आ गया 4 रो एल अपॉन के अंदर ए। ये क्या है हमारे पास में, पहले वाला रेजिस्टेंस जिसकी इसने वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 ओम, तो इसकी वैल्यू 100 ओम हो गई। तो क्या कर दो इसको 4 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया भैया 400 ओम, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा उस वायर का वो कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बल्ब विद इंडिविजुअल पावर रेटिंग ऑफ 12 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज पर सर्किट डायग्राम बिलो। द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड बाय द ईच इन 10 सेकेंड। यानी कि जैसा कि ये 3 बल्ब दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्या है, पावर है। तो ये बोल रहा है कि हीट है वो इनके पास में कितनी जाएगी, प्रत्येक के पास में कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो अब देखो हीट का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कि हीट है वो करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग। अब क्या हो गया कि हमारे पास में इसने तो पावर दे रखी है, पोटेंशियल अगर 12 वोल्ट है तो सबके पास में जो पैरेलल में पोटेंशियल है वो तो क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब मैं क्या कर लूं, पावर के फॉर्मूले पे तो पढ़े थे W/T आई स्क्वायर आर वी आई और वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि पावर वो क्या है, करंट मल्टीप्लाई में करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस, यानी कि हीट इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूं, पावर इनटू में टाइम, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। पावर कितनी दे रखी है अभी इसकी 12 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पहले के लिए टाइम 10 सेकंड दे रखा है, तो क्या आ गई इसकी हीट प्रोड्यूस आ गई 120 जूल, 120 जूल। पहले वाले की 120 जूल, दूसरे वाले की हीट प्रोड्यूस हो जाएगी भाई वो कितनी हो जाएगी 2 वाट मल्टीप्लाई में 10 सेकंड, यानी कि इसके आगे 20 जूल। अगला होगा हीट, इसकी हीट प्रोड्यूस थर्ड वाले की जिसकी पावर है 6 वाट, 6 मल्टीप्लाई में कितना 10, कितना आ गया 60 जूल। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये थे कुछ क्वेश्चंस किसको लेकर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। बेसिक थे, कुछ ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि ज्यादा हाई लेवल का दे दिया। हाँ धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा लेवल को भी अपग्रेड करेंगे और थोड़ा कंपटीशन की तरफ भी जाने की ट्राई करेंगे। तो जो हम बात करेंगे जो अगली वीडियो की सीरीज, अभी तक जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहा था वो वीडियो की सीरीज है, वो जैसे 7 या 8 वीडियो आई हैं ये, वो यहीं पर खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट है वो हम कुछ बढ़िया सा कंटेंट लेकर के बढ़िया कंटेंट लेकर के आएंगे जो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिए शायद हम सोच रहे हैं कि एक नीट के ऊपर एक ऐसी सीरीज निकाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो आप बने रहें, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद 18 एरा। थैंक यू।